हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्विक प्रेप बाय सौरभ सर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक की वीडियो लेके आया हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसमें रीजन क्या है कि बच्चा नेम रिएक्शन सारे याद कर लेते हैं, बट उनको कोई लॉजिक या ट्रिक नहीं पता होती है, तो वो रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम में जैसे कोई ट्विस्ट आता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो आज इन्हीं सबसे बचने के लिए मैं आपको कुछ 5 टॉप कंफ्यूजिंग रिएक्शंस लेकर आया हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन सबसे बचने के लिए मैं आपको उसमें लॉजिक और ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक पे हम बात करते हैं आज कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एल्डोल कंडेंसेशन से, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन जब यूज करते थे हम डाइल्यूट NaOH यूज करते थे, डाइल्यूट एल्कलाई यूज करते थे और वहां पे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती थी। बट स्टूडेंट्स कैनिजारो रिएक्शंस में आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर किसी भी तरीके की अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यानी जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कि कंपाउंड के अंदर वहां कैनिजारो रिएक्शन होगी अगर वहां पर कंसंट्रेटेड अल्कलाइल यूज किया गया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करता हूं, मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूं, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा अगर आपको ऐसा कोई दे रखा है रिएक्शन और इसका प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीडाइज होगा मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो एक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एसिड, और एक रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो मैं यहां बता देता हूं, एक तो बनाएगा आपका बेंजोइक एसिड और दूसरा आपका बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो आपके लिए याद रखने की जरूरत क्या मतलब ट्रिक क्या हो गई, नो अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो। ओके, तो अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आपकी सेंडमियर रिएक्शन। अब सेंडमियर रिएक्शन में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो उस कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए मैंने आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं हम, कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं। हमने लिया क्या, हमने सबसे पहले लिया एक एनिलीन और उसकी रिएक्शन कराई हमने NaNO2 से प्लस HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर सबसे पहले हमारे को मिलता है BDC। BDC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यही लिया है वो, उसकी रिएक्शन अगर CuH से कराते हैं तो हमें हेलोबेंजीन मिल जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर मैंने कॉपर के हैलाइड से रिएक्शन कराई, यानी CuH यानी CuCl भी हो सकता है, CuBr भी हो सकता है, और उसकी रिएक्शन मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराई, तो वहां मुझे हमें जो मिलेगा वो परफेक्ट हेलोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये हमारे को ध्यान रखने की क्या हो गई, इसके अंदर ट्रिक होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो है आपको स्टूडेंट्स किस तरीके से ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज तो क्या, हम क्या क्या यूज करते हैं, Br2 यूज करते हैं और KOH यूज करते हैं, ठीक है ना। अब Br2 और KOH यूज कर रहे हैं हम यहां पर, ये लियो Br2 और KOH। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर अगर मान लीजिए मैंने लिया, किसकी रिएक्शन होती है, एमाइड की रिएक्शन होती है। अब अगर इस एमाइड की रिएक्शन के अंदर एमाइड की Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करा रहा हूं, तो यहां पर हमारे को 1 डिग्री एमीन तो मिलेगा, बट CH3NH2। तो यहां याद रखने की चीज क्या होगी, जो एमीन मिलेगा वो क्या होगा, एक लेस कार्बन के साथ हमारे को एमीन मिलेगा। यानी एमाइड की रिएक्शन अगर हम Br2 और KOH के साथ करा रहे हैं तो हमारे को एमीन मिलेगा, और एमीन जो मिलेगा वो 1 लेस कार्बन के साथ मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं। तो आपको याद रखने की चीज क्या हो गई स्टूडेंट्स, कि एक लेस कार्बन एमीन मिलता है, अमाइड को एमीन में कन्वर्ट किया जाता है Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करा के। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टूडेंट्स रायमर-टीमार रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स कहीं पर भी आपको फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल के साथ आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH मिल जाए तो आप समझ जाइए कि यहां पर कंफर्म
राइमेटिवन रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्लोरोफॉर्म है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि आप ऑर्थो पोजीशन पर उस CHCl3 की जगह आप क्या लगा दो, CHO लगा दो। तो ये आपकी क्या हो गई, याद रखने की ट्रिक हो गई बच्चों कि क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट इन CHO। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं इस OH फिनॉल के साथ CCl4 और NaOH को यूज करूं तो क्या होगा, तो यहां पर हमारे को ऑर्थो पोजीशन पे CHO की जगह COH मिल जाएगा। इसका नाम स्टूडेंट होता है सैलिसिलिक हाइड्राइड और इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, NH2 और KOH को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इसमें याद रखने की चीज क्या है कि जो कार्बोनिल जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए मैंने लिया R C⋅O R डैश, अगर मैंने स्टूडेंट्स ये लिया तो क्या होगा, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करा रहा हूं, NH2 और KOH से, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, RCH2 R डैश मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखनी है चीज कि यहां पर जो C⋅O है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2। अब आपको ये ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन कब यूज की जाती है, जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। क्या हो, एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, तो उस केस में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है NH2 और KOH के साथ अगर उसको हीट किया जाए। तो ये कुछ 5 रिएक्शन थी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताई, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या ट्रिक है, क्या क्या सारी चीजें हैं, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको वापस वीडियो को देखिएगा अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए, और कमेंट में मुझे आप बता दीजिएगा कि कौन सी रिएक्शन पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, और इनमें से किसी रिएक्शन पे आप वीडियो चाहते हैं और कुछ डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।